नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस ऑफर के कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। जब जागो तब सवेरा, पढ़ोगे नहीं तो टॉपर बनोगे कैसे। देखिए, इस दुनिया में हर इंसान जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है उस क्षेत्र में वो अपनी सफलता की भी उपेक्षा करता है। आप भी उसी प्रकार करते होंगे, मैं भी करता हूं। जितने पॉजिटिव इंसान इस दुनिया में हैं, सब लोग अपनी सफलता की उपेक्षा करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग उपेक्षा करते हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी मेहनत करनी होती है उस दिशा में नहीं करते। दोस्तों, हम लोग अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए जो भी मेहनत हो सकती है सही दिशा में जोरदार तरीके से करेंगे और जो मुमकिन हो सकता है उसे प्राप्त भी करेंगे। तो आइए हम और आप दोनों लोग मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जरूर बेहतर हो। दोस्तों, क्लास 12, क्लास 11 और जनरल कंपटीशन के मैथ के लिए भी, जैसे एसएससी लेवल का मैथ एक मानक के रूप में ठीक ठाक लेवल में पूछा जाता है, उसकी भी तैयारी मैं आप सभी लोगों के साथ एम विद्या ऐप पर शुरुआत किया हूं। तो आइए देखते हैं क्या है विशेष। देखिए, ऑफर 15 अप्रैल एंड 16 अप्रैल 2 दिन का विशेष ऑफर मैं लाया हूं कि जिससे आप सब लोग को जोड़ा जाए। इसमें कौन कौन से क्लास का ऑफर रहेगा, तो 11th का मैथ का है। और मैं ये भी बता देता हूं कि 15 और 16 अप्रैल को क्लास 11th के लिए आप एम विद्या ऐप पर जाएंगे और वर्ग प्रारंभ हो गया है। 2-3 क्लास अभी चला भी है, तो आप अभी से ज्वाइन कर लेंगे, आपका सभी वीडियो पीडीएफ ये सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो एम विद्या ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद कोई भी असुविधा हो तो 91 35 85 20 51 पर संपर्क कर लें। देखिए, एक बात और बताता हूं, जिनके पास फोन पे गूगल पे नहीं तो कोई अन्य अपने मित्र से या कोई भी जानने वाले लोग से 91 35 85 20 51 पर पेमेंट करा के पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करेंगे ट्रांजैक्शन डिटेल के साथ, तो उन्हें जोड़ दिया। देखिए, क्लास 11th मैथ का फी 1200 है। इस डेट में आपको मात्र 600 में मिल जाएगा। 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का आगे ऑफर की चर्चा की जाएगी। एसएससी लेवल का एडवांस मैथ जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कम फी में मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को लाभ पहुंचाया जाए, जिससे उन्हें लगे कि मैथ किसी व्यक्ति से मैं पढ़ा हूं जो बेस्ट तरीके से पढ़ाए हैं, तो बहुत कम फी लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब 12th के लिए विद्यार्थियों का विशेष ऑफर। तो इसमें जो विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों एक साथ कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं तो उनका फी 4200 है, लेकिन ऑफर में उन्हें मात्र 2100 में मिल जाए। ठीक है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का फी 3800 है, ऑफर में मात्र 1900 में मिल जाए। देखिए, अब यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, तो यहां पर अब इसका तो फी 5400 है, मात्र 2700 में आपको मिल जाए। दोस्तों, एक बात और ध्यान दीजिए, ओनली फिजिक्स भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 800 में मिल। ठीक है, ओनली केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं तो मात्र आपको कितना में 800 में मिल जाएगा। देखिए, ऐसे फी 1600 है। ठीक है ना, मैथ यदि पढ़ना चाहते हैं तो फी 2200 है। अभी ऑफर में आपको 15 और 16 अप्रैल को क्या तो मिल जाएगा, कितना में 1100 में। उसी प्रकार बायोलॉजी, तो इसका 1600 फी, मात्र 800। देखिए, मैथ का यही आप सब लोग को फी रहेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अभी छठ पूजा का शुभ अवसर है, तो यहां पर इस महीने में जो चल रहा है तो कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जहां पर मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी उस त्योहार के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। ऐसे फी यही कम से कम मिनिमम लगा होगा किसी का भी, लेकिन
ऐसी इच्छा कर रहा है, क्योंकि मैथ मैं खुद ही पढ़ाता हूं तो मैं अपने अनुसार कभी कभी विद्यार्थियों को ज्यादा भी छूट दे देता हूं। तो इसी उद्देश्य में यहां पर आप सब लोग विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए मात्र 1000 में मैं यहां पर कर दे रहा हूं। तो आप 15 और 16 अप्रैल को कर लीजिएगा। कोई अगर बोले कि नहीं 1100 लगेगा तो बता दीजिएगा कि सर बताए हैं 1000 में हो जाएगी। कोई भी समस्या हो तो आप 91 35 85 20 85 20 51 इस नंबर पर आप सहयोग कर लेंगे, चीजें आपके ठीक ठाक हो। थोड़ा सा मैं वर्ग का इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अभी क्या चल रहा है, क्या चालू होने वाला, ठीक है। जैसे आप 12th मैथ की बात करें तो 16 अप्रैल से डिफरेंशिएशन प्रारंभ होने वाला, मतलब डिफरेंशिएशन से पहले A to Z चैप्टर और उसका बुक सॉल्यूशन सब चीज कंप्लीट हो गया, चाहे जो भी चैप्टर हो। मतलब रत्ती भर भी कोई चीजें मैं नहीं छोड़ा हूं। मतलब इस विश्वास से बोल रहा हूं कि जितना ऑब्जेक्टिव उसमें बताया जा सकता है, तो मैं तो क्लास के दौरान ही बहुत सारी चीजें बता देता। उसके बाद जितना बुक का क्वेश्चन चाहिए A to Z सॉल्यूशन कराया जा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा रिवीजन भी हो, तो आगे आप सबसे मैं सलाह भी लूंगा और फिर मैं यूट्यूब पर रिवीजन भी कराऊंगा। अब कई बच्चे इसमें बोलेंगे सर यूट्यूब पर ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि अभी मैं जितना डिटेल में इन सभी कोर्स में मैं वर्क कर रहा हूं, यूट्यूब पर उस लेवल की कंटेंट देने में विद्यार्थी पचा नहीं पाते हैं। मैं इस ऐसा बात नहीं बोल रहा हूं कि सब विद्यार्थी नहीं पचा पाते। अब मैं एक टीचर हूं तो मेरा भी उत्साह होता है कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े। अब जो बच्चे उस लेवल में मेहनत नहीं कर पाते हैं तो कहां से जुड़ेंगे, उनकी भी मजबूरी। लेकिन ऐप पर क्या होता है कि मेरा कमिटमेंट होता है कि कराना ही कराना है, तो मैं कराता हूं। तो उसमें जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं, तो इसमें न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। यूट्यूब पर कहीं ना कहीं कंटेंट में कमी हो जाता है, क्योंकि आसान आसान चीज पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों का जुड़ाव ज्यादा रहता है। तो टीचर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और उस कारण से कंटेंट की लेवल नहीं बढ़ पाती, और फिर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके साथ अन्याय हो जाता है। तो इसलिए मैं इस वर्ष थोड़ा सा यूट्यूब से बच रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा नहीं, मैं यूट्यूब पर जमकर पढ़ाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में हमारे साथ इस तरीके से आप सब लोग चलेंगे। 11th मैथ में बेसिक चल रहा है, ट्रिगोमेट्रिक प्रारंभ होने वाला है जो कि सिलेबस का पॉइंट। फिर यहां पर बेसिक भी चलेगा 1 घंटा, और 1 घंटा ट्रिगोमेट्री चलेगा, जो मैं आप सब लोग विद्यार्थियों से एम विद्या ऐप पर क्लास लेते समय पूछ लूंगा। जैसा आप सबका आदेश होगा वैसा ही चलेगा। देखिए एसएससी लेवल का एडवांस मैथ जो है अलजबरा प्रारंभ है, अभी 1-2 क्लास चला है। आप सभी में जो भी विद्यार्थी एकदम न्यू बैच है, 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, सब पढ़िएगा। इसमें तैयारी करने वाले एसएससी वाले विद्यार्थियों को मैं 3 बात पर चर्चा करने के लिए अभी मैं बोल रहा हूं। देखिए इसमें मैं 3 बात क्या क्या बोलता हूं, ध्यान दीजिए। पहला, आप अपना कंसेप्ट के साथ आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सिलेबस के बाद आप दूसरा नंबर क्वेश्चन बैंक बनाइए, और उसके बाद तीसरा नंबर मॉक टेस्ट, मतलब टेस्ट दीजिए। देखिए 11th 12th में क्या है कि थोड़ा सा टेस्ट उस्ट में डंडी मारे तो काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जाम बोर्ड में दिए और जो जितना बनाया उतना में पास हो जाएंगे, और जितना अगर 90 नंबर लाए तो आपको 90 मिल जाए। इसमें क्या है कि 90 लाए लेकिन 5 लोग 95 यदि लेकर चले आए, मतलब कहने का अर्थ 95 अगर लेकर चले, ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होते, तो आपको 90 लाने के बाद भी नहीं चुना जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रैक्टिस मतलब अभ्यास की ज्यादा आवश्यकता होता है। तो सबसे पहला स्टेप में कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, A to Z चीजें पढ़नी होगी, ये रिजल्ट का मेन पॉइंट है। फिर क्वेश्चन बैंक बनाना है कि इसका परीक्षा का प्रारूप क्या है, कैसे प्रश्न आज तक पूछे गए, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा तो हर प्रवृत्ति के प्रश्न या आने वाले प्रश्न से आपको मुलाकात होगी, और इस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ना, और जितना आप अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं उतना कराना।
इतना आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपर वही बनेगा जो मेहनत करके पढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।